साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा एक अहम बैठक कर मदरसा शिक्षा पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें तमाम प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के मंत्री, सचिव, प्रमुख सचिव उपस्थित रहे और एक दिशा निर्देश डायरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री ने दिया और अल्पसंख्यक निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष टीम गठित करने की बात कही। साथियों, ये टीम क्यों गठित की गई है, इसकी पुष्टि जब हम करते हैं तो उसमें साफ पता चलता है कि जिस तरह से पिछले वर्षों में मदरसा शिक्षा में जो भेदभाव मदरसा बोर्ड का चेयरमैन उसके सदस्य करते हैं, उस चीज़ को समाप्त करने के लिए एक विशेष टीम की नियुक्ति हुई है और उसमें सचिव, प्रमुख सचिव उस पर बैठकर पूरी रूपरेखा जो मदरसा शिक्षा की है, वर्तमान में मॉडर्न एजुकेशन जो मदरसे के आधुनिक शिक्षा से लाभान्वित हों, मुख्यमंत्री ने इस पर जोर दिया है। साथियों, इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री इस योजना को लेकर कितना गंभीर हैं। और मैं पहले ही बताता रहा हूँ साथियों कि माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में थे और सीधा संवाद उन्होंने किया और टीचर्स जो इस बात को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कब समीक्षा बैठक करेंगे, कब चर्चा, आज वो क्लियरिटी और स्पष्ट हो चुका है। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है आज मुझे कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक चर्चा की है, समीक्षा बैठक की है, उससे साफ साफ पता चल गया है कि सरकार मदरसा आधुनिक टीचर के प्रति कितनी गंभीर है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की तर्ज पर जो मैं पहले ही बता रहा था, जैसे प्राइमरी की शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा, वो भी मदरसा शिक्षा के बराबर को लाने के लिए उसमें पाठ्यक्रम हो, सिलेबस हो, नियुक्ति हो, वेतन भुगतान हो, सारी चीज़ें उसकी तर्ज पर लाने का प्रयास और एक अच्छा जो नियमित रेगुलर करने का मकसद है सरकार का मदरसों को, वो बिल्कुल बेहतरीन होने के लिए जा रहा है। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन जो हमेशा भेदभाव करता था, अपनी मनमानी करता था, मदरसा टीचर्स के साथ जो अन्याय किया था, मदरसा यूनियन के साथ जो अत्याचार करते थे वो लोग, आज उस चीज़ को भी बायकॉट करने का वक्त आया है साथियों। और एक विशेष सचिव को नियुक्त करने का जो मामला सामने आया है कि अब वर्तमान में मदरसा बोर्ड का चेयरमैन कोई ना हो, सदस्य कोई ना हो, और वो सारी चीज़ें अमेंडमेंट के जरिए इस विशेष सचिव की नियुक्ति के बाद जो पूरी शिक्षा को देखे, जैसे माध्यमिक में होता है, बेसिक शिक्षा विभाग में होता है, प्राइमरी शिक्षा में होता है, तो कहीं ना कहीं मदरसा आधुनिक टीचर को इसका एक बहुत बड़ा लाभ आने वाले वक्त में मिलेगा। साथियों, आप लोगों से भी गुजारिश है, दुआ कीजिए और जो अड़चने पैदा करने वाले लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखना। अड़चने पैदा कौन कर रहा है? कोर्ट में जो लोग गए हैं, पैरोकारी जो कर रहे थे, जो मुकदमे के नाम पर पैसे की अवैध वसूली करी, गरीब टीचर्स को लूटा, और वो ये कह रहे थे कि इसमें कोई चर्चा नहीं है, कोई सरकार की तरफ से कोई सरकार करना नहीं चाहिए। आज ये बैठक और ये सचिव के साथ जो मुख्यमंत्री ने किए, उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करा है। साथियों, ऐसे पैरोकार का बायकॉट करें, खुलकर विरोध करें और घेराव करें ताकि वो सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन टीचर्स लखनऊ बेंच के हों, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में शामिल पुनर्विचार याचिका में हो या कोर्ट ऑफ कंडक्ट में हो, साथियों, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, विनम्र गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों का बायकॉट करें, विरोध करें, क्योंकि सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं, स्पष्ट दलीलें हैं, एविडेंस है, सबूत हैं। इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है साथियों? सरकार कितने गंभीर है। लेकिन बार बार जो सचिव को नोटिस कोर्ट के द्वारा भिजवाया जा रहा था, आज उनके मुंह पर ये एक तमाचा मारने का काम करा है साथियों। और मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और माननीय दानिश आज़ाद अंसारी के नेतृत्व में मदरसा शिक्षा को जो डेवलपमेंट मिलेगा, विकास मिलेगा, आने वाले वक्त में जो एक अच्छी चीज़ देखने को मिले। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ कीजिए।